बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। 3 500 को घुमाया जाता है, ऐसे संभावित परिणामों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक पासे में 5 अंक प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न करने हो तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। यदि पुनरावृत्ति हो तो हमें जितने स्थान भरने हो, माना हमें 3 स्थान भरने हैं और तीनों को भरने के लिए हमारे पास संभावित विकल्प 5 है, तो पुनरावृत्ति होने पर हम इन 5 में से कोई भी एक विकल्प यहाँ भर सकते हैं, उन्हीं 5 में से कोई भी एक विकल्प यहाँ भर सकते हैं और उन्हीं 5 में से कोई भी एक विकल्प यहाँ भर सकते हैं, है ना। क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है, जो यहाँ आया है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। लेकिन अगर पुनरावृत्ति ना हो रही हो तब यही 3 स्थान किस प्रकार से भरे जाएंगे। यदि हमारे पास 5 विकल्प है तो कोई 5 में से एक विकल्प यहाँ आएगा और जो हम यहाँ भर चुके हैं वो आगे नहीं आ सकते। मतलब आगे के स्थानों को भरने के लिए हमारे पास 4 ही विकल्प रह जाएंगे। अब उन 4 में से हम एक यहाँ भर जाएंगे जो कि यहाँ नहीं आ सकता, जो यहाँ भर दिया अब वो यहाँ नहीं आ सकता, तो इसके लिए अब हमारे पास 3 ही विकल्प रह जाएंगे जिसमें से एक यहाँ आएगा। तो पुनरावृत्ति होने पर संभावित परिणाम इस प्रकार से मिलेंगे और पुनरावृत्ति ना होने पर संभावित परिणाम इस प्रकार से मिलेंगे। तो चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। 3 पासों की बात की गई है, माना यह है 3 पासे, 1 2 3। इन 3 पासों को घुमाया जाता है। आपको संभावित परिणामों की संख्या निकालनी है जिसमें एक पासे में 5 हो। देखिए, माना इस वाले पासे में 5 अंक आया है, मतलब यहाँ का एक परिणाम फिक्स हो गया है। अब यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, हमें ऐसे परिणाम चाहिए कि यहाँ पे 5 ना आए, क्योंकि हमने इस वाले पासे में 5 फिक्स कर दिया है। एक ही पासे में हमें 5 चाहिए। तो पासे में होती है 1 से 6 तक की संख्या, जिसमें से 5 यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे हमें उन 5 बची हुई संख्याओं में से कोई एक संख्या चाहिए और यहाँ पे भी उन 5 में से कोई एक संख्या चाहिए। तो कुल इस प्रकार के 25 परिणाम बनेंगे, जिसमें पहले पासे में 5 अंक और दूसरे में 5 के अलावा कोई भी अंक आ सकता है। ऐसे ही यदि दूसरे पासे में 5 अंक आया, मतलब यहाँ पे एक परिणाम फिक्स हो गया है, तो इस वाले में हमें बचे हुए 5 और इस वाले में भी बचे हुए कोई 5 अंक ही मिलेंगे, तो यहाँ पे भी संभावित परिणाम 25 होंगे। इसी तरीके से हो सकता है तीसरे पासे में अंक 5 आएगा, तो यहाँ पे फिक्स हो गया है और अब यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, तो यहाँ बची हुई कोई भी संख्याएं आएंगी, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे भी 25 इस प्रकार के परिणाम आएंगे। तो कुल 75 ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें हमें एक पासे में 5 अंक प्रदर्शित होगा। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।